परम दयाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी अमृत पथ यात्री, ऋतिक देवतागण, मेरे माताएं, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि माँ ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बोलना कुछ नहीं आता है, हाँ तो 2-2 4-4 मिनट बोल लेती हूँ। बस उतना ही जो दादा से सीखा है मैंने, वही मैं आप लोगों के सामने कोशिश करती हूँ। भूल त्रुटि तो होता ही है, क्षमा कीजिएगा। परम दयाल की बातें बोलना इतना आसान नहीं है। वो तो दयालु है, परम दयालु है। उनका दया कहाँ कहाँ उनका दया है, क्या क्या उनका दया है। मैं खुद उनकी एक दया की पात्री हूँ। मेरे पति उनका दया का पात्र है, मेरे बच्चे, मेरे संतान सभी उनके दया का ही बलबूते पर जी रहे हैं। उनका जो प्रेम का निर्झर धारा उनका बह रहा है, उनका प्रेम का कोई सीमा नहीं है। प्रेम तो बहता ही जा रहा है। उस निर्झर प्रेम में जरूरत है हम लोगों को नहाने का, उस प्रेम को अपने आंचल में बटोरने का, और सारे सारे देश में सारे व्यक्ति व्यक्ति तक उस प्रेम को पहुंचाने का। मैं जो मेरे मेरे बुद्धि से जो समझती हूँ कि आज जो ये ठाकुर जी ठाकुर में हमारा जीवन हुआ है, इसका इसका पीछे क्या है, क्या क्या हमने देखा है ठाकुर जी को पाकर, क्या मुझे मिला है। एक अनंत शांति। हर व्यक्ति धनवान हो, गरीब हो, कुछ भी हो, वो अंत में चाहता है शांति। और मैं समझती हूँ कि ठाकुर जी के पास आकर हमें वो शांति ही मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, एक ताकत मिलता है जीने का। ये एनर्जी, जैसे मैं अगर सोचूं कि मेरे पास बहुत सारे बल्ब है, 100 वाट के, 1000 वाट के, अगर उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ूंगी तो उसका बल्ब, उसका रोशनी उस बल्ब में कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में ठाकुर नहीं है, एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर सतनाम सदगुरु नहीं है तो मेरा जीवन भी बिना एक वो जो बल्ब है, बल्ब की तरह है। आज मैं अगर देखती हूँ, सब बहुत सारे बातें यहाँ पे हो चुकी है। मैं मेरे बुद्धि से जो मैं समझ रही हूँ कि अभी इस समय मेरा मेरा इलेक्ट्रिसिटी कौन है, मेरा एनर्जी कौन है। अभी जो ठाकुर जी छोड़ कर गए आचार्य प्रथा, मेरा आचार्य देव दादा, मेरे बाबई दा, सिपाही दा, ये मेरे इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेरे एनर्जी है। हम लोग देखते हैं, जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं, कोई भी परेशानी हम लोगों का होता है, हम दौड़ कर जाते हैं आश्रम। वहां से जाके कुछ ना कुछ सलाह, किसी का तबीयत खराब है, जैसे मेरे पति को जो भीषण रोग हुआ था, उससे भी मुक्ति हमें आचार्य देव दादा के आशीर्वाद से ही मिला है। तो कुछ भी होता है हम लोगों को दौड़ कर जाते हैं, हमें वहां से कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। जरूरत है हमें विश्वास, विश्वास लेकर दौड़ कर जाते हैं, और वहां से कुछ ना कुछ सलाह हमें मिलता है, और उस परेशानी से हम उभर जाते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए एनर्जी ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चुंबक भी है, हमें खींचता है। जैसे ऐसा लगता है कि कब आश्रम जाऊं। आज कितने महीने, 4-5 महीने हो गए, हम लोग नहीं जा पा रहे। मन में एक छटपटाहट हो रही है कि कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे, कब आचार्य दादा को प्रणाम करेंगे, कब बाविदा को देख पाएंगे। चुंबक की तरह है। जब मैं देखती हूँ कि जब वहां हम लोग बैठे रहते हैं, सब लोग कैसे एक नजर पाने के लिए, आचार्य दादा के एक नजर पाने के लिए हम लोग बिलखते हैं, कब दादा मेरे तरफ देख ले। और जब भी दादा हमारे तरफ देखते, ऐसा लगता है मन भर गया, मिल गया सारा ताकत। और जैसे दादा वहां से उठ जाते हैं, हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चुंबक है, चुंबक ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है वो पानी है, आकाश है। जब कभी किसी किसी आश्रम में उनका जाने का होता है, ऐसा लगता है जैसे कि, माँ आवाज आ रहा है? जी आ रहे हैं, आ रहे ममता, हैं। हाँ, उस समय ऐसा लगता है जैसे सारा आश्रम धो साफ किया जाता है, पूरा वातावरण साफ कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसा पेड़ पौधे सारे सारे जैसा हिल रहे, आनंद से हिल रहे कि दादा आएंगे, दादा आ रहे हैं, दादा आएंगे हमारे हमारे गांव में, हमारे हमारे राज्य में। तो क्या है दादा, ये जो आचार्य परंपरा हमारे लिए छोड़ कर गए ठाकुर जी, कितने दयालु है। मैंने ठाकुर जी को तो नहीं देखा है, हाँ आचार्य दादा को देखा है, भवी दादा को देखा है। भवी दादा जैसे मुझे कोई दूसरा नहीं दिखता सारा दुनिया में। किसी भी नेता, किसी भी मतलब नायक को, अधिनायक को देखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सब फीके है बाविदा की जगह पे। वो अधिनायक है, महानायक है, मुझे जो मेरे बुद्धि से ऐसा लगता है। एक एक घटना छोटी सी मैं बताऊंगी। मेरे दोनों बच्चे एक बार
उनको मैं समझाती रहती हूँ कि बेटा आप आश्रम जाओ, अभी बड़े हो गए, अकेले जाओ, जाके उनसे आशीर्वाद लेकर आओ। तो ऐसा ही हुआ, हमारा जो छोटा सा मेडिकल स्टोर खोलने का था, उसके लिए नाम चाहिए था। तो बड़ा वाला बेटा कहता है, माँ पता नहीं दादा कैसे देंगे नाम, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो पुराना कोई नाम दे। मैंने कहा जो भी देंगे वो उनका आशीर्वाद फलस्वरूप होगा, आप जाओ। तो दोनों बच्चे दिल्ली में थे, वहां से दोनों बच्चों का टिकट हुआ गरीब रत्न एक्सप्रेस में। तो छोटा वाला जो अलग अलग रूम में थे, छोटा वाला आके ट्रेन में बैठ गया, लेकिन बड़ा बेटा जो है, जो सफदरजंग में डॉक्टर है, वो नहीं आ पाया, वो ट्रेन मिस हो गया। मुझे फोन किया, मम्मी मैंने तो ट्रेन मिस कर दिया, अब क्या करूं। मेरा एक ही वो था उनको सलाह कि बेटा जाना तो है, मुझे नहीं मालूम कैसे जाओगे आप सोच लो, जाना तो है और उसी दिन जाना है। वो वहां से गया, एयरपोर्ट गया, वहां से प्लेन किया, प्लेन करके पटना पहुंचा, पटना पहुंच के वो जाके बैठा रहा, ट्रेन नहीं पहुंचा। जब ट्रेन का समय हुआ, ट्रेन 5 घंटा लेट था, दोनों भाई एक एक जगह पे, फिर एक जगह होकर फिर ट्रेन में बैठे, बैठ के फिर आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचते पहुंचते वहां बाविदा बैठे नहीं थे, उठ गए थे। फिर फोन आया, मम्मी बाविदा तो नहीं है, आप क्या करें। बाविदा जब आएंगे, जब मिलकर आप आओ। सुबह दूसरा दिन, उस दिन का ही टिकट था उनका रिटर्न का, उस दिन का टिकट भी गया। फिर वहां पे प्रकाश दादा है, प्रकाश चंद्र प्रकाश दादा, उनसे बात हुई मेरी। उन्होंने कहा हाँ बच्चों की रहने की व्यवस्था करवा दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, सुबह बाविदा से मिलकर ही जाएंगे। सुबह हुआ, बाविदा से मिलने गए, बाविदा से इन लोगों ने प्रार्थना किया उनके पास कि दादा हमें एक मेडिकल स्टोर खोलना है, उसका नाम चाहिए। दादा ने नाम दिया संजीवनी। जैसे ही नाम मिला, बड़ा बेटा उछलते कूदते मुझे फोन किया, माँ पता है दादा ने नाम दिया। क्या नाम दिया? संजीवनी। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे लिए एक प्राप्ति है, तुमने क्या सोचा था मन में और क्या पाया। ये है मेरे बाबी दादा। और बड़मा की बात क्या कहूँ, बड़मा तो मेरे परम पिता परम दयाल की लीला संगिनी है। उनकी लीला का कथा, उनकी किस तरीके से उनका पति धर्म निभाई उन्होंने पूरा जीवन। चरित्र उनका ऐसा है जो हमारे लिए एक एक ज्वलंत प्रतिमूर्ति है शिक्षा का। अगर हम उनका जरा सा भी उनको हमारे जीवन में चरित्र में चरितार्थ करके चल पाए, तो हमें भी ऐसा जीवन, ऐसा पुत्र मिल सकता है। ये बड़मा का ही पवित्र एक एक ठाकुर जी से बंधन था, ठाकुर जी से प्रेम था, आघात प्रेम था, जो हमें बरदा के स्वरूप में मिला। और बरदा और उनकी पत्नी बड़ी माँ गंगा माँ का जो संतान है, आप देख सकते हैं आचार्य देव दादा। आचार्य देव दादा का उनकी पत्नी का उनके प्रति कितना प्रेम और कितना विश्वास होगा, जो हमें बाविदा जैसे संतान, बाविदा जैसे दादा मिला, महानायक जो है हमारा। मैं सबसे यही विनती है मेरा, बड़मा के चरित्र से हमें लेना चाहिए, खाली लेना नहीं होगा, हमारे चरित्र में एक तरह से लगे रहना है, निश्वास में लगे रहना है कि कैसे हम उनको हमारे चरित्र में चरित्रगत करें, कैसे मेरे जीवन में उतारूं, कैसे मैं हर व्यक्ति तक, हर जन जन तक पहुंचाऊं मेरे ठाकुर जी की बातें, मेरी बर्मा की लीला। मेरा मैं कभी कभी सोचती हूँ, आज मैं जिस गांव में हूँ, इस गांव में अगर कोई मेरा कोई मेरा दूध वाला, कोई मेरे बच्चे के स्कूल का टीचर, अगर कोरोना उनको पॉजिटिव हो जाता है, उनको कुछ हो जाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं उन तक मेरे ठाकुर जी को पहुंचा ही नहीं पाई। मेरे ठाकुर जी का नियम, जो सदाचार का नियम ठाकुर जी देकर गए आज से 130 साल पहले, 100 साल पहले, वो नियम उन तक पहुंचा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी मैं भी हूँ। तो हम लोगों को, जिससे मेरा आचरदेव दादा, मेरे बाबा खुश होए, उसी को मुझे हमें करना है। और ठाकुर जी को हर घर तक, हर घर के व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मैं यही समझती हूँ, मेरी बुद्धि से भूल त्रुटि होगा, क्षमा कीजिएगा। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम।